अयोध्या एक अजय नगरी जो मुझे हमेशा हैरत में डालती है। यहाँ की हर ईंट एक कहानी बयान करती है और अगर आप इसे ध्यान से सुने तो ये बताएगी कि कैसे अयोध्या नगरी हमारी सभ्यता का केंद्र और कैसे रामायण हमारी दिशा निर्देशक बनी। नमस्ते, मैं हूँ अमीश, एक लेखक, और मैं अयोध्या आया हूँ आपको राम जन्मभूमि की कहानी सुनाने के लिए, जो महज चंद घटनाओं का विवरण नहीं बल्कि शुरुआत से अब तक की पूरी कहानी है। ये अनेक पीढ़ियों की सामूहिक स्मृति का एक पवित्र सागर है। समय का बहाव चलता रहता है और प्राचीन समय से अयोध्या भी एक अटूट आस्था रूपी दुर्ग की तरह टिका हुआ है। कहते हैं कि भगवान राम, रामायण और राम जन्मभूमि की कहानी यहीं से शुरू हुई थी, इसी पवित्र भूमि से। युगों पहले राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ यहीं पर किया था। अरे रामा हो, अरे चैत अयोध्या, अरे राम जी जन्म ने वो रामा, ए रामा घरे घरे, अरे घरे घरे बाजे ना बधैया, रामा हो। राम और अयोध्या एक दूसरे के पूरक हैं। अयोध्या को लेकर एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि अयोध्या केवल राम की जन्मभूमि ही नहीं है, अयोध्या मानव मात्र की जन्मभूमि है। अयोध्या हिंदुओं के लिए वैसा ही महत्व रखती है जैसे मक्का मदीना मुसलमानों के लिए। इस भूमि में कुछ शक्ति है। लोग वहां इसीलिए जाना चाहते थे ताकि उन्हें शांति मिले। यहीं से कई रूपों में हिंदू धर्म, जैन और बौद्ध धर्म का विकास हुआ। तो ये उन कबीर पंथियों की, उन साधुओं की, उन अलमस्त मलंद कलंदरों की अयोध्या है। श्री राम का सार एक वास्तविकता है। वे हमारे सोच को प्रभावित करते हैं। प्रभु राम हमारे सोच, विचार और अभिव्यक्ति में बसे हैं। में लोग प्रातः काल उठते हैं, कहते हैं भैया राम राम। गाँव में अनाज तोला जाता है तो पहले एक नहीं कहते, पहले राम कहते हैं, फिर दो कहते हैं। हमारे यहाँ बालक का जन्म हो तो गीत राम के गाए जाते हैं, विवाह हो तो गीत राम के, दुख में भी हे राम, हाय राम, दुनिया छोड़कर जाए तो भी राम नाम सत्य है। तो राम तो हमारे जीवन में अमूल्य है, राम हमारे सांसों में है। पूरे समाज में ही लोग अपने दैनिक जीवन के संघर्षों में राम की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें राम अपने जैसे ही लगते हैं। क्योंकि उन्होंने इतने कष्ट सहे। हाँ, क्योंकि उन्होंने इतने कष्ट जो सहते हैं। हाँ बिल्कुल। वो तेल निकालने का बड़ा मुश्किल काम होता है। ऑयल प्रेसिंग पूरी रात लगे रहते हो कोल्हू में, तब जाके कुछ तेल निकलता है। उस पूरे परिश्रम के काम को गा करके व्यतीत करते, परिश्रम भी नहीं पता चलता। गा क्या रहे? राम के परिश्रम की कथा। अवध माँ हम ना रहिबे, रघुबर संगे जइबे, अवध माँ हम ना रहिबे, अरे जो मोरे राम वन माँ सुई है, जो मोरे राम भुइया सुई है, भुइया सुई जइबे, अवध माँ हम ना रहिबे। एक साधारण आदमी ने, भारतीय ने, हम सब ने राम को यहाँ पर विराजा अपने। श्री राम आप में है, मुझ में है, वो तो किसी भी समुदाय के व्यक्ति में है। और इस नजरिए से देखा जाए तो वो एकता का प्रतीक है। हम बचपन से वैष्णव जंतु बजा रहे हैं, सरोद के ऊपर राम धुन बजा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए वो एक
एक हमारी संस्कृति है, हमारी सांसों में, हमारी सोच विचार में वो स्वर बसा हुआ है। क्या भारत की पहचान को भगवान राम के प्रति श्रद्धा से अलग किया जा सकता है? मैं आपसे एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछता हूँ। आचार्य जी, अयोध्या के लोक कथाओं में और वाचक कथाओं में प्रभु श्री राम के बारे में क्या बताया गया है? कुछ अच्छी ऐसे जो लोगों को ना मालूम हो। अब लोग कथा की बात करते हैं, एक कथा बहुत प्यारी मिलती है कि रावण और राम जी का युद्ध चल रहा है। राम जी ने रावण के सारे अस्त्र शस्त्र को काट लिया। अब रावण को लगा कि राम का अगला बाण मेरा प्राणांत कर देगा। रावण थर थर कांप रहा था, लेकिन राम जी ने बाण नहीं चलाया। राम जी ने कहा, रावण, मैं निहत्थों पर वार नहीं करता, जाओ कल स्वस्थ होकर के फिर आना, फिर मैं तुमसे युद्ध करूंगा। रावण आया है, आधी रात की बेला है, रावण को नींद नहीं आ रही है, महल के सबसे ऊपरी छत पर टहल रहा है। मंदोदरी पास में आई है, पूछा, महाराज क्या कारण है कि आपकी आंखों में नींद नहीं है? रावण ने कहा, मुझे राम के बाणों की कसक याद आ रही है। मंदोदरी, आज मैं तुमसे अपने हृदय की बात कहना चाहता हूँ, एक बात बताओ। हमने सुना है कि पुत्र हो तो राम की तरह। मंदोदरी ने कहा, हाँ महाराज, दुनिया तो यही कहती है पुत्र हो तो राम की तरह। रावण ने कहा, दुनिया यह भी कहती है कि भाई हो तो राम की तरह। राम भरत का प्रेम बड़ा प्रसिद्ध है। मंदोदरी ने कहा, हाँ महाराज, सच तो यह है कि दुनिया यही कहती है भाई हो तो राम की तरह। रावण ने कहा, दुनिया यह भी कहती है मंदोदरी को, मित्र हो तो राम की तरह। हाँ महाराज, दुनिया यही कहती है कि मित्र हो तो राम की तरह। तो रावण ने कहा कि मंदोदरी, आज रावण कहता है यदि शत्रु भी हो तो राम की तरह हो तो जीवन धन्य हो जाएगा। और आज मुझे इस बात का गर्व हो रहा है कि मुझे राम की तरह शत्रु मिला है, जो युद्ध में इस प्रकार के धर्म का पालन कर रहा है। वो स्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, बैरी राम बड़ाई करें, राम के शत्रु भी राम की प्रशंसा करते हैं। यह राम का रामत्व है। मान लीजिए लोगों को रामलीला की जानकारी तो है, पर लोग अगर ये सुने कि श्री राम का संबंध हर्ष, उल्लास और रंग से जुड़े गीतों से है, तो वो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि राम की छवि बड़ी धीर गंभीर है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगी कि जैसे एक आम इंसान अपने जीवन का असली आनंद लेता है, वैसा कोई नहीं ले सकता। आपने तो सुना होगा, होली खेले रघुबीरा, अरे होरी खेले रघुबीरा, यवदमा होरी खेले रघुबीरा। अरे के करे हाथे ढोलक भल सोहे, किसके हाथ में ढोलक है और किसके हाथ में मंजीरा है? आंसर भी लोक देता है। राम जी के हाथ ढोलक भल सोहे, ढोलक भल सोहे, ढोलक भल सोहे। लक्ष्मण हाथ मंजीरा, यवदमा होरी खेले रघुबीरा। तो ये रंगों का उत्सव है, जहाँ राम जी ढोलक बजाते बताए गए हैं। अब किसी उत्सव का इससे उत्तम रूप क्या होगा? सबने अपने ढंग से राम को देखा है, सबने अपने ढंग से भक्ति की है। जैसे जब आप दशरथ महल में जाते हैं, जिसे बड़ा स्थान कहते हैं, तो वहां पे धनुषधारी राम है, वहां वीर राम है और वीर राम की पूजा होती है। जब आप ओरछा महारानी के दरबार में कनक भवन में जाते हैं, जिसके लिए कहा जाता है, जिस लीजेंड मशहूर है कि उन्होंने मुंह दिखाई में सीता जी को दिया था, तो वहां पर वो दामाद के रूप में हैं। उन्होंने जानकी जी, और वहां पे विवाह होता है, कलेवर होता है, बहुत खूबसूरत ढंग से लोग जाकर वहां मान्यता मानते हैं। यहाँ पे तिवारी जी का मंदिर है, पंडित उमापति त्रिपाठी कोविंद जी हुए, जो अपने को वशिष्ठा अवतार मानते थे। तो वो जब कनक भवन में जाते थे तो थोड़ा सा किनारे हटके और नजर बचा के दर्शन करते थे, और अपने गले की माला राम जी को पहनाते थे, क्योंकि वो उनको शिष्य रूप में देखते थे। वहां उनका ज्यादा मान्यता थी, राम जी नीचे थे, और छुप के क्यों देखते थे कि बहुरानी बैठी हुई है, तो बहुरानी के आगे गुरु सीधे नहीं जाएगा। तो ये जो परंपरा है, मुझे लगता है कि ये अपने को जोड़ने की और उसे कनेक्ट बनाने की है। जो आपने कहा कि सबके अपने यूनिक राम है, मुझे लगता है सबके राम अपने हैं, अपने अपने राम। यतीन्द्र जी, क्या आप हमें इस अनूठे समुदाय के बारे में बताएंगे जिसमें पुरुष महिलाओं के रूप में सजते संवरते हैं? राम रसिकों का मामला ये है कि रसिक भाव से, माधुर्य से, इमोशन को इम्बाइब करते हुए, जैसे एक स्त्री के मन में अंतःकरण में करुणा होती है, उस करुण भाव से हम राम को पूजें। एक ये भाव है। दूसरा भाव ये है कि वो सीता जी के परिवार की तरफ से अपने को साली मानते हुए राम को
गाली देते हुए, उनको जीजा मानते हुए पूजा होती है। तो बहुत सारे यहाँ मंदिर ऐसे हैं रसिकों के, जब रात में भोजन कलेवा कराया जाता है तो राम जी को गाली सुनाई जाती है। बाप रे। और ये राम जी उसको प्रेम से सुनते हैं और भोजन करते हैं, ये परंपरा में निर्दिष्ट है। और अब बहुत सारे लोग अपने जीवन यापन में गारहस्थ जीवन में जीते, उनकी संतानें हैं। और सावन में, रामनवमी में, राम विवाह की 3 मौकों पे जब वो मंदिरों में आते हैं तो पूरा लहंगा चोली पहन के, साड़ी पहन के भजन कीर्तन कहेंगे और पूरी तरह से उसके आगे निछावर होंगे। हम किन्नर नहीं है, हमारी उत्पत्ति से जनक पुरुष हैं, हम सखिया हैं, गोपी भाव हमारा किशोरी जी के चरणों की दास्ती है। अति सुंदर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय। अपने वनवास के दौरान प्रभु राम ने वन में काफी समय बिताया, तो कोई हैरानी नहीं कि बहुत से जनजातीय समुदायों ने उन्हें अपनी कथावाचन परंपराओं का हिस्सा बनाया। तो इसीलिए रामायण के इतने सारे रूप हैं, इतने सारे संस्करण हैं, और हर रूप में कोई न कोई स्थानीय पुट है। हर एक रूप में स्थानिक रंग या संदर्भ नजर आते हैं। देखिए, उड़ीसा में पटचित्र की एक बहुत सुंदर परंपरा है। मैंने एक पटचित्र देखा जिसमें शबरी राम की प्रतीक्षा कर रही है। तब राम और लक्ष्मण आते हैं। वो एक जनजाति से हैं। उनके सिर पर पक्षियों के पंख है, यानी शबरी दिखने में एकदम अलग तरह की लग रही है। तो जिस महिला को खुद खाने के लाले पड़े हों, वो भला किसी मेहमान का स्वागत कैसे करेगी? और मेहमान भी कौन? खुद राम। और राम जब शबरी से मिलते हैं तो वो सीता को ढूंढ रहे हैं, यानी वो भी पीड़ा में है। और जब शबरी मिल रही है, निषाद राज मिल रहा है, तो वो गले मिल करके उनका न सिर्फ आतिथ्य स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उनको अपने जैसा मान रहे हैं, वो प्रेम दे रहे हैं। ब्रिटिश दौर में बाबा रामचंद्र दास फीजी में काम करने वाले एक श्रमिक थे। वो वहां के बागानों में काम करते थे। इस दौरान उन्हें कामकाजी वर्ग के अधिकारों और आजादी के बारे में जानकारी मिली। तो वो वहां से वापस आए और उन्होंने अवध में यात्रा करना शुरू किया। उनकी पीठ पर रामचरितमानस की एक बड़ी सी प्रति बंधी होती थी। तो जब वो चलते थे तो लोग सोचते थे आखिर ये शख्स है कौन। जब वो रुकते थे तब भीड़ जमा होती थी। फिर वो रामचरितमानस की गाथा शुरू करते और उसे सुनाने के बाद उनसे उनके अधिकारों की चर्चा करते। उन्हें बताते कि वे कैसे ब्रिटेन उपनिवेशवाद के चुंगल में फंसे हुए हैं और कैसे उन्हें आजादी के लिए संघर्ष करना चाहिए। तो आइडिया ये है कि किसी दमदार कहानी के जरिए कैसे आपका अपने आसपास के माहौल से मोह भंग हो और आप कुछ ज्यादा, कुछ बड़ा पाने के लिए प्रेरित हों। राम नाम नदिया अगम बही जाए। ये राम का नाम है जो अगम बह रहा। अगम यानी आप समझ रहे हैं, जहां जिसका ना आदि ना अंत है, छोर बह रहा है। उस नदी में कौन कौन बह रहे हैं? राम, सीता, लक्ष्मण बह रहे हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक बह रहे हैं। क्योंकि इस राम नाम में जो भी बहेगा उसका जीवन पार हो जाएगा। जय जय सिया राम।